वेलकम दोस्तों। हम फिर से एक बार बायोलॉजी कॉर्नर में आ चुके हैं एंड दिस टाइम वी एक्चुअली आर गोइंग टू सी केमिकल डाइजेशन। ये हमारा सेकंड वीडियो है डाइजेशन के टॉपिक में। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है। आज बारी है केमिकल डाइजेशन की। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत सारे केमिकल का खेल हम देखने वाले हैं। ये सब कैसे होता है और कैसे केमिकल एक्चुअली ये डाइजेशन कंप्लीट करते हैं, तो ये सब देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। ओके, सो बिफोर वी बिगिन दिस जर्नी ऑफ केमिकल डाइजेशन फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले तो हमें समझना ये पड़ेगा वाई डू वी नीड केमिकल डाइजेशन। भाई इसकी ज़रूरत क्या है? मैकेनिकल से काम नहीं होता है क्या? फूड अगर जस्ट पास ऑन होते रहा बॉडी में खाने के बाद तो इजंट इट इनफ? ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतना बस नहीं है। वाई डू वी नीड केमिकल डाइजेशन? सो इसका आंसर कंसेप्ट जानने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लेट्स क्विकली सी दिस आंसर एंड देन वी विल गो फॉर एक्चुअल केमिकल डाइजेशन। सो फ्रेंड्स, जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी हो, वॉट एवर यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मैं तो वैसे वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल अगर खाना खाता है तो ये चार चीज़ें बेसिकली खाने में मौजूद होती हैं। कुछ मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, बट दीज आर द फोर दे कॉल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो खाने में हमारे क्या क्या होता है? हमारे खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोटीन भी होता है। देन वी हैव लिपिड्स, जिसको हम ऑयली फूड, स्पेशली इंडियंस को तो ऑयली फूड बहुत ही पसंद है, राइट? तो लिपिड भी होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड, जो एक्चुअली डीएनए को बनाते हैं। तो आप जब भी कुछ खाते हो तो एक्चुअली आप ये चार चीज़ें खाते हो, पानी पीते हो एंड देन मिनरल्स एंड विटामिन एंड दैट्स इट। एंड विद दैट दोस्तों क्या मिलता है आपको? आप लोगों को ताकत मिलती है, आप लोगों को एनर्जी मिलती है कौन सा भी काम करने के लिए। अभी एट दिस मोमेंट आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, आई एम टॉकिंग, वी ऑल नीड एनर्जी। कहाँ से आ रही है? ये आ रही है इन चारों चीज़ों से। लेकिन अगर ये चार चीज़ें जैसी की जैसी अगर बॉडी में चली गई तो फ्रेंड्स, नो, वी वॉन्ट गेट एनर्जी। आवर सेल्स, हमारे सेल्स फिर एनर्जी पैदा ही नहीं कर पाएंगे। हमारे सेल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होना ज़रूरी है, प्रोटीन का कन्वर्जन एक ऐसे चीज़ में होना ज़रूरी है ताकि सेल उसको ले सके और हमें एनर्जी दे सके। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सेम लिपिड का भी है भाई। लिपिड अगर ऐसे कैसे चले गए तो कुछ नहीं होगा, दे मस्ट बी केमिकली डाइजेस्टेड। एंड न्यूक्लिक एसिड भी। तो अभी क्विकली देखेंगे ये चार चीज़ें किस में कन्वर्ट होनी चाहिए सो दैट हमारी सेल क्या करेंगे फिर आगे जाके, हमारी सेल एक्चुअली फिर आगे जाके इससे एनर्जी बनाएगी, राइट? तो अभी हम देखेंगे कि इस इन चीज़ों का क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या होता है। ये अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया दोस्तों तो फिर सेल को नो प्रॉब्लम, देन सेल कैन मेक एनर्जी। प्रोटीन, इसका कन्वर्जन अमीनो एसिड में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। वो कैसे बनते हैं वो हम कभी एक और वीडियो में देख लेंगे, लेकिन वो बनने ही चाहिए। फिर आता है लिपिड, लिपिड कन्वर्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। एंड फ्रेंड्स, ये सब कन्वर्जन अगर ज़रूरी है, अगर करना चाहिए और ये चाहिए ही चाहिए, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? केमिकल डाइजेशन। शायद अभी आपको समझ में आ रहा होगा कनेक्शन कि वाई केमिकल डाइजेशन इज सो सो इम्पॉर्टेंट, ये वाला कन्वर्जन। अभी ये सब कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास आते हैं एंजाइम्स। हम इनके बारे में अभी देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन दिस टेबल इज़ वेरी क्रूशल। तो हमें आज क्या देखना है कि इन सब चीज़ों का ये कन्वर्जन कैसे होता है। दैट्स इट। कौन करता है, हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है और क्या बखूबी काम करते हैं दोस्तों। यू विल ऑल्सो लाइक दिस एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज बिलीव बायोलॉजी इज फैंटास्टिक। ओके, सो क्विकली बिगिन एंड देन वी विल सी ये सब कैसे होता है। फाइन, सो केमिकल डाइजेशन एंड दिस इज वेयर वी कम अक्रॉस फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6, these 6 organs, they play literally a big role in doing these conversions. ओके, सो लेट्स सी नाउ वन बाय वन ये सब काम कैसे करते हैं एंड देन इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आर गोइंग टू बी इन एग्जाम।
सो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आपने समझ लिया देन ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो आप एग्जाम में इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। सो लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। एंड वन मोर थिंग, यू ऑलवेज डू दैट, आई नो, यू लुक एट द स्क्रीन। अभी भी स्क्रीन की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे मुंह में केमिकल डाइजेशन होता है क्या? यस, इसमें मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है। केमिकल डाइजेशन में दोस्तों हमारे माउथ में, हमारे मुंह में एक कन्वर्जन होता है। स्टार्च जब हम खाते हैं इसका कन्वर्जन होता है माल्टोज में। ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। अब आप पूछेंगे कि यार ये स्टार्च का कन्वर्जन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि स्टार्च ना बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज उसके हिसाब से छोटा है, लेकिन फिर भी हमारे सेल को माल्टोज नहीं चाहिए, हमारे सेल को चाहिए एक और, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। आई थिंक आपने इस टेबल में देखा, हमारे सेल को चाहिए ग्लूकोज। हमारे मुंह ने क्या बना दिया? बेसिकली माल्टोज, हमें चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज भी बनेगा, जस्ट थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी ये कन्वर्जन होता किससे है? who makes this conversion और what makes this conversion? बिकॉज हमें केमिकल रिएक्शन देखने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक एंजाइम हमारे मुंह में आता है, इन आवर माउथ, इसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च जब भी हम खाते हैं उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अभी आपको एक और क्वेश्चन आएगा, स्टार्च मतलब कौन कौन से फूड में आता है? तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आप लोग ब्रेड खाते हो, आप लोग चावल खाते हो, आप लोग कॉर्न खाते हो, तो इन सारी चीज़ों में स्टार्च होता है। जैसे ही वो मुंह में आ जाएगा, आपके मुंह से अमाइलेज निकलेगा, जो सलाइवरी ग्लैंड में होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो वो अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। ओके, उसके बाद ये वाला माल्टोज यहाँ पे नीचे आएगा। नीचे है एसोफेगस, इसका भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है। ये कोई गलती हो गई मेरे से? नो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम। सो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज कंटिन्यूज इन द एसोफेगस। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कन्वर्जन आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका एक्चुअली कन्वर्जन कंटिन्यू होता है अपने अन्न नलिका में, एसोफेगस में। ये कौन करता है? ये भी अमाइलेज करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अमाइलेज एसोफेगस से भी आता है, अमाइलेज मुंह से भी आता है। इन स्लाइड को देखने के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिएगा। ये कन्वर्जन मैंने ब्लैक कलर में दिए हैं, और जो एंजाइम ये कन्वर्जन पॉसिबल करेंगे, ये सारे एंजाइम मैंने रेड कलर में लिख दिए हैं। ओके, अभी जाते हैं थोड़ा सा आगे, फिर क्या होता है। अभी देखिए, ये माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ये कन्वर्जन कहाँ हो रहा है। ये कन्वर्जन मैंने इसके नज़दीक लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला कन्वर्जन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए, माल्टोज ग्लूकोज में जा रहा है, और यही वो ग्लूकोज है जो हमारे सेल्स को चाहिए। ये वाला ग्लूकोज लेके सेल आपको एनर्जी देगी। ओके, लेकिन ये करता कौन है ये कन्वर्जन? ये तो हमने देख लिया कि ये वाला तो अमाइलेज करता है, ये वाला कौन करता है भाई? ये वाला करता है अगेन अमाइलेज। सी, थिंग्स आर गेटिंग नाउ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, लेकिन कन्फ्यूजन इमीडिएटली दूर हो जाएगा। यहाँ भी अमाइलेज काम करता है, लेकिन दोस्तों ये अमाइलेज आ रहा है पैनक्रियाज से। आपने ये एरो देख लिया ब्लू वाला, तो पैनक्रियाज से अमाइलेज निकलता है। जैसे ही ये माल्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा, वैसे ही क्या होगा, पैनक्रियाज से अमाइलेज आएगा। इसीलिए इस अमाइलेज को कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। ये वाला ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर उसके बाद ब्लड में चला जाएगा, फिर हर एक सेल को जाएगा, और आपकी सेल, हमारी सेल, हम सबको एनर्जी देती रहेगी। इजंट इट अमेजिंग? उसके बाद फिर ये हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल डाइजेशन। देखिए गौर से कैसे कैसे कन्वर्जन होते जा रहा है। फिर बारी आती है दोस्तों प्रोटीन्स की। मैंने कहा था, नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, हम सबको प्रोटीन चाहिए भाई। विदाउट प्रोटीन तो हम ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। ग्रोथ होने के लिए प्रोटीन होना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं पॉलीपेप्टाइड में। ओके, पॉलीपेप्टाइड में ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? ये कन्वर्जन एक्चुअली कर रहा है पेप्सिन।
और ये पेप्सिन कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है अपने स्टमक से, हमारे पेट में से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भी आप प्रोटीन खाते हो तो वो प्रोटीन को मुंह में कुछ भी नहीं होता है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, वो बस स्मॉल साइज में बनते जाएगा, लेकिन कन्वर्जन होगा क्या? नहीं, कन्वर्जन कहाँ होगा? स्टमक में होगा। तो माउथ में, एसोफेगस में जैसे कि जैसा प्रोटीन छोटा होकर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पेट में आएगा, पेट में फिर एक एंजाइम रिलीज होगा, उसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करेगा? एक्चुअली प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन रिमेंबर, पॉलीपेप्टाइड इज नॉट द वन सेल वांट्स, सेल को और कुछ चाहिए, वो हम देखेंगे। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक और चीज़, इसको अगर ये कन्वर्जन अगर ज़रूर होना है तो इसके लिए पीएच ज़रूरी है 2। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से आता है दोस्तों? हमारे स्टमक में से। तो भैया देखिए, ये वाला जो स्टमक है आपका, इसके अंदर एसिड होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही प्रोटीन जाएगा, एसिड बाहर आएगा, फिर पेप्सिन काम करेगा और पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, राइट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एसिड हो रहा है, राइट। ज़्यादा एसिड अगर हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है, हम सबको पता है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है, देख लीजिए इसको। हमारी बॉडी में से हाइड्रोकार्बन आयन निकल के आएंगे, तो वो हो गया एसिड, ये हो गया बेस। जब एसिड और बेस कनेक्ट हो जाते हैं तो होता क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो ये काम है इन हाइड्रोकार्बोनेट आयंस का। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रोकार्बोनेट आयंस का आते कहाँ से हैं? तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन इसके नज़दीक लिख दिया है, ये है पैनक्रियाज, और आप देख सकते हो छोटा सा एरो। पैनक्रियाज क्या करता है? एक्चुअली हाइड्रोकार्बोनेट आयंस रिलीज कर देता है स्टमक में। तो हो क्या जाता है? इमीडिएटली न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है एंड नथिंग हैपन्स टू बेसिकली स्टमक वॉल। इजंट इट अमेजिंग? ये वाला हो गया। इसके बाद अब ये पॉलीपेप्टाइड एक्चुअली कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड फ्रेंड्स, अमीनो एसिड्स आर द थिंग्स आवर सेल वांट। हमारे सेल को क्या चाहिए? अमीनो एसिड। ये आ गए यहाँ पे, लेकिन ये कन्वर्जन करेगा कौन? अगेन ये कन्वर्जन होगा एक और एंजाइम से, इसका नाम है एंडोपेप्टिडेज। और फ्रेंड्स, ये एंडोपेप्टिडेज अभी आएगा कहाँ से? वॉच केयरफुली, इफ यू सी, यस, ये वाला आएगा पैनक्रियाज से वंस अगेन। देखिए पैनक्रियाज में उस दिन भी बोल रहा था पहले वीडियो में कि पैनक्रियाज इज अ किंग ऑफ डाइजेशन। देखो क्या क्या चीज़ें कर रहा है ये दे रहा है हाइड्रोकार्बोनेट आयंस ताकि एचसीएल को बैलेंस किया जा सके। ये दे रहा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन फिनिश हो सके। उसके बाद ये दे रहा है एंडोपेप्टिडेज ताकि पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट हो जाए अमीनो एसिड में। इजंट इट अमेजिंग फ्रेंड्स? मज़ा आ रहा है ना? तो ये वाला हो गया प्रोटीन का पूरा डाइजेशन। ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद दोस्तों, हम एक और चीज़ हमारे खाने में आती है, और वो होती है स्पेशली इंडियंस के खाने में, वो होती है लिपिड्स, उसको बोलते हैं ऑयल। इसका कन्वर्जन ज़रूरी होता है पहले तो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, मतलब लिपिड बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये वाला काम करता है बाइल। ये बाइल तैयार होता है लिवर में, मैंने इसके नज़दीक लिख दिया है, राइट। तो ये तैयार होता है लिवर में, लेकिन ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये नीचे वाला देख रहे हो आप, हरा वाला छोटा सा, तो वो बाइल वहाँ स्टोर होता है। जैसे ही आप ऑयल खाते हो तो ऑयल एक्चुअली बाइल के द्वारा उसको स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन हमारे सेल को स्मॉल ड्रॉपलेट चाहिए क्या? नहीं, हमारे सेल को चाहिए बेसिकली फैटी एसिड्स। बहुत छोटे साइज में होते हैं, तो सेल उसको ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने का। आई होप यू आर गेटिंग द कनेक्शन। देखिए हमारा एनर्जी सेंटर्ड सब चल रहा है, हम देख रहे हैं कि एनर्जी कैसे तैयार होती है, मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आता है। तो ये वाला पूरा रॉ मटेरियल है। लेकिन यहाँ एक बात रह गई है कि ये वाला कन्वर्जन कौन करेगा? ये देखिए, ये कन्वर्जन पेप्सिन कर रहा है, ये कन्वर्जन एंडोपेप्टिडेज कर रहा है, ये कन्वर्जन अमाइलेज कर रहा है। तो ये कन्वर्जन कौन कर रहा है भाई? ये कन्वर्जन हो रहा है लाइपेज एंजाइम से। अब आपको क्वेश्चन आएगा फिर से कि लाइपेज कहाँ से आ रहा है, कौन सा ऑर्गन लाइपेज देता है?
तो फ्रेंड्स अगेन लुक एट द स्क्रीन, ये देखिए फिर से एक बार पैनक्रियाज अपना काम कर रहा है। पैनक्रियाज लाइपेज को भी सिक्रेट करता है भाई। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ अमेजिंग दिस ऑर्गन इज। क्या ज़बरदस्त ऑर्गन है और क्या काम करता है। इसीलिए दोस्तों पैनक्रियाज का ख्याल रखना ही चाहिए। हम डिसीज जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम और पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज में डिसीज कौन कौन से होते हैं और उसको बचाना और उसको इन डिसीजेस को अवॉइड कैसे करते हैं। ओके लेकिन अभी तो ध्यान रखिए पैनक्रियाज क्या क्या काम कर रहा है। सो हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, हमने प्रोटीन देख लिए, हमने लिपिड्स भी देख लिए। अभी बारी आती है इन द एंड डीएनए की, न्यूक्लिक एसिड। ये भी हमारे खाने में आता है और हमारे सेल्स को ये भी चाहिए। और सेल्स एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। जब ये न्यूक्लियोसाइड और भी छोटे हो जाएंगे तो वो सेल्स उनको ले लेंगे एंड उनका काम करेंगे, जो एनर्जी प्रोडक्शन में एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है। अब ये कन्वर्जन कौन करेगा, तो ये कन्वर्जन किया जाता है न्यूक्लियेजेस से। ओके अब फिर से आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई अभी न्यूक्लियेजेस कहाँ से आ रहा है ये एंजाइम। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। अगेन पैनक्रियाज, कैन यू सी हाउ अमेजिंग दिस ऑर्गन इज। दिस ऑर्गन डज I think most of the digestion, and that's why I was saying on that day pancreas is actually the king of chemical digestion. स्टमक में तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस प्रोटीन ही डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन पैनक्रियाज में देखो अब क्या क्या चीज़ें हो रही है। मैं तो बोलता हूँ कि इसको एक बार अप्रिशिएट कीजिए। ये वाला पैनक्रियाज क्या क्या नहीं कर रहा है। Isn't it amazing? Great. ओके तो अभी क्विकली काम करते हैं। ये वाला अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, या फिर आप मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर रेफ़र कर सकते हो। अभी हम करेंगे एक काम जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी रहेगा। वो कौन सा, ये वाला। हम क्विकली क्या करेंगे, अभी ये टेबल कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। ओके सो गाइज देखिए टेबल का पहले तो स्ट्रक्चर जान लीजिए। ये वाले ऑर्गन्स यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में आपके एंजाइम और केमिकल, ये ऑर्गन से बाहर निकलने वाले, ये किस पर काम करते हैं और इनका आउटपुट क्या है। एक बार अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आई गारंटी दैट अगर कौन सा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। उसके पहले ये टेबल जरूर कंप्लीट करने के लिए आपको ये डायग्राम, ये स्लाइड बहुत बहुत ज़रूरी है। एक 5 सेकंड के लिए स्लाइड को देख लीजिए एंड क्विकली हम टेबल कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे केमिकल डाइजेशन। ओके here we go now. So guys चलो टेबल कंप्लीट कर देते हैं एंड देन वी विल फिनिश विद आवर टुडेज वर्क। माउथ में से अमाइलेज आता है, ये एक्ट होता है बेसिकली स्टार्च पे और इसका आउटपुट होता है माल्टोज। मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये लिख डालते हैं ग्लूकोज। नो, माउथ में से ग्लूकोज नहीं तो माल्टोज आउटपुट होता है। एसोफेगस में आई थिंक यू नो इट, सेम थिंग हैपन्स राइट। इसका तो कंटिन्यू हो जाता है डाइजेशन। स्टमक में 2 प्रकार के एक्चुअली 1 एंजाइम एंड 1 केमिकल रिलीज होता है, वो है प्रोटीएजेस। इसका मैंने पेप्सिन एग्जाम्पल दिया था पिछले वाले स्लाइड में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक में से बाहर निकलता है। ये एक्ट किस पर होता है, ये एक्ट होता है प्रोटीन पर। और प्रोटीन कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, लंबा सा नाम था, हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, और वो है पॉलीपेप्टाइड राइट। फिर आती है लिवर की बारी। लिवर में से कौन सा आता है बाहर दोस्तों, लिवर में से आता है बाइल। और ये कहाँ स्टोर किया जाता है, ये स्टोर किया जाता है एक्चुअली गॉल ब्लैडर में। ओके ये किस पर काम करता है, ये काम करता है फैट्स पर, मतलब लिपिड, और इसका मतलब ऑयल जो हमारे चीज़ में खाने में हमेशा आता ही है। और इसका आउटपुट यहाँ भी मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली गलती कर जाते हैं, इसका आंसर है स्मॉल ड्रॉपलेट्स। गलती से भी फैटी एसिड मत लिखिएगा, यहाँ पे ही आपको जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो आपको यहीं पर ही टेस्ट करते हैं। ओके अब बारी आती है द किंग ऑफ द डाइजेशन। ये भाई साहब क्या क्या करते हैं, हमने देख लिया कि इट इज़ अ किंग, यू नो क्या क्या नहीं करता है ये। सो देखिए एंजाइम्स और केमिकल, हाइड्रोकार्बोनेट आयंस, अमाइलेज भी बाहर निकालते हैं भाई साहब ये। फिर एंडोपेप्टिडेज, इसको भी बाहर निकालते हैं। और लाइपेज इतना ही कम था कि एक और भी निकालते हैं, वो है न्यूक्लियस। इसके अलावा भी पैनक्रियाज में बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, वो हम धीरे धीरे अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज केमिकल डाइजेशन में इस पर ही फोकस करेंगे। हाइड्रोकार्बोनेट आयंस काम करते हैं एसिड पर, इसका आउटपुट ओके। और उसके बाद अमाइलेज काम करता है माल्टोज पर। ओके
एंडोपेप्टिडेज काम करते हैं बेसिकली पॉलीपेप्टाइड पर, ओके, जो प्रोटीन में से बन चुके हैं। फिर लाइपेज काम करता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स पर, और न्यूक्लियस काम करता है न्यूक्लिक एसिड पर। अभी क्विकली आउटपुट देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। ओके, सो आउटपुट में क्या होता है, इसका आउटपुट है न्यूट्रल सॉल्यूशन। याद है आपको, अगर बहुत सारा एसिड हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है, राइट? लेकिन थैंक्स टू पैनक्रियाज इट्स देयर, इट हेल्प्स अस। फिर आता है अमाइलेज, जब माल्टोज पे काम करेगा तो इसका कन्वर्जन फाइनली हो जाएगा ग्लूकोज में, एंड इट्स अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। योर सेल्स विल बी हैप्पी, हमारे सेल्स विल बी रियली रियली हैप्पी, दे विल एब्जॉर्ब इट, दे विल प्रोड्यूस द एनर्जी विच यू वांट फॉर ऑल द वर्क। फिर बारी आती है एंडोपेप्टिडेज काम करता है पॉलीपेप्टाइड पे, ये वाला फाइनल कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड्स, small particle, the small form of protein. Okay, proteins are made up of amino acids. देन लाइपेज काम करेगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स पे, फिर इसका आउटपुट हो जाएगा फैटी एसिड्स, और इसको एक और भी वर्ड से जाना जाता है मोनोग्लिसराइड। मोनो मतलब वन, ग्लिसराइड मतलब बेसिकली द पार्टिकल्स ऑफ द लिपिड्स, ओके, जिससे लिपिड तैयार होता है। और फिर आता है लास्ट में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्क्स ऑन न्यूक्लिक एसिड एंड द फाइनल आउटपुट इज न्यूक्लियोसाइड्स। दैट्स इट। ये वाला टेबल पैनक्रियाज के लिए, पिछले वाला टेबल बाकी सारे ऑर्गन के लिए अगर आपने याद कर लिया, अगर आपको समझ में आया, तो आई गारंटी आप कौन सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आने दो, आप एक्चुअली आंसर कर लोगे। लेकिन बिफोर आई गो, आई जस्ट वांट टू से फ्रेंड्स, ये वाला स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस स्लाइड में पूरे आंसर्स हैं, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड विद दिस पर्टिकुलर थॉट of understanding and appreciating biology, I am going to say thank you guys, thank you very much, and as usual, stay curious till the next video. Have a good day.